धन को अक्सर केवल सुख सुविधा का साधन समझ लिया जाता है, लेकिन अनुभव बताता है कि धन का अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा होता है। धन केवल आराम नहीं देता, बल्कि सुरक्षा देता है, विकल्प देता है और कठिन समय का सहारा बनता है। जिसके पास संसाधन होते हैं, उसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होती है। जीवन के कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां केवल ज्ञान या मेहनत पर्याप्त नहीं होते। सही अवसर को पकड़ने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए धन को नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं होती, लेकिन धन का सही अर्थ समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत समझ व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाती है। धन अपने आप टिकता नहीं, उसे संभालना पड़ता है। कमाना एक प्रक्रिया है, लेकिन बचाना और बढ़ाना उससे बड़ी कला है। जो व्यक्ति बिना योजना के खर्च करता है, वह धीरे धीरे अपने ही बनाए संसाधनों को खो देता है। इसलिए हर खर्च और हर निवेश सोच समझकर करना ज़रूरी होता है। धन का संबंध केवल वर्तमान से नहीं, भविष्य से भी होता है। आज का निर्णय आने वाले समय को प्रभावित करता है। अगर आज सब कुछ बिना सोचे खर्च कर दिया जाए, तो भविष्य अस्थिर हो सकता है। इसलिए हर कदम दूरदृष्टि के साथ उठाना जरूरी होता है। कई लोग धन को केवल संग्रह करने की वस्तु मान लेते हैं, लेकिन स्थिरता केवल संग्रह से नहीं आती। सही उपयोग ही असली शक्ति बनता है। जो संसाधन सही दिशा में लगाए जाते हैं, वही आगे बढ़ने का मार्ग खोलते हैं। गलत दिशा में लगाया गया धन केवल नुकसान ही देता है। धन के साथ एक और भ्रम जुड़ा होता है, जितना अधिक धन उतनी अधिक सुरक्षा, लेकिन बिना समझ के अधिक धन भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नियंत्रण और संतुलन। जो व्यक्ति धन को नियंत्रित करता है, वही स्थिर रहता है। धन का प्रभाव केवल बाहरी जीवन पर नहीं, सोच पर भी पड़ता है। सही सोच के साथ कमाया और उपयोग किया गया धन स्थिरता देता है, जबकि गलत सोच के साथ धन भी समस्या बन सकता है। इसलिए धन के साथ साथ सोच को भी संतुलित रखना जरूरी होता है। धन न अच्छा होता है न बुरा, उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति धन को साधन की तरह उपयोग करता है, वही आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति धन का गुलाम बन जाता है, वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देता है। धन प्राप्त करना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही असली परीक्षा बनता है। कई लोग कमाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन संभालने की कला नहीं सीखते। परिणाम साफ दिखाई देता है। आय बढ़ने के बावजूद स्थिरता नहीं बन पाती। इसलिए कमाई के साथ साथ प्रबंधन सीखना जरूरी होता है। हर संसाधन सीमित होता है, चाहे वह धन हो, समय हो या ऊर्जा। जो व्यक्ति सीमाओं को समझकर योजना बनाता है, वही आगे बढ़ता है। बिना योजना के चलने वाला व्यक्ति जल्दी ही असंतुलन का शिकार हो जाता है। इसलिए हर आय के साथ एक स्पष्ट दिशा तय करना आवश्यक होता है। खर्च और निवेश के बीच अंतर समझना भी महत्वपूर्ण होता है। खर्च तत्काल संतुष्टि देता है, जबकि निवेश भविष्य की सुरक्षा बनाता है। जो व्यक्ति केवल खर्च पर ध्यान देता है, उसका विकास रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सही जगह निवेश करता है, उसका विकास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। हर अवसर निवेश के योग्य नहीं होता। कुछ अवसर केवल आकर्षण के कारण अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जोखिम छुपा होता है। इसलिए हर निर्णय से पहले उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। बिना समझ के लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। धन बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण नियम धैर्य भी होता है। जल्दी लाभ पाने की इच्छा कई बार गलत दिशा में ले जाती है। स्थिर और धीरे धीरे बढ़ने वाला धन
ज़्यादा सुरक्षित होता है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने संसाधनों को बढ़ाता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। सुरक्षा को नज़रअंदाज करना भी एक बड़ी गलती होती है। केवल कमाना और निवेश करना पर्याप्त नहीं, बल्कि संभावित नुकसान से बचाव भी जरूरी होता है। हर योजना के साथ सुरक्षा का विचार भी होना चाहिए ताकि अचानक आने वाली समस्या से संतुलन न बिगड़े। तुलना करने की आदत नुकसानदायक होती है। दूसरों की स्थिति देखकर अपने निर्णय लेना सही नहीं होता। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए निर्णय भी उसी अनुसार होने चाहिए। अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता के अनुसार चलना ही सही दिशा देता है। धन को बढ़ाना केवल तकनीक का खेल नहीं, बल्कि सोच और अनुशासन का परिणाम होता है। जो व्यक्ति अपने संसाधनों को समझदारी से उपयोग करता है वही स्थिरता प्राप्त करता है, और जो बिना सोच के चलता है वह अवसर होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता।